वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड समर वाटर सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। समर वाटर की शुरुआत में हमें कैबिन रिजॉर्ट के अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं। स्टोरी प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट होती है जहां पुलिस फायर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस वजह से हर कैरेक्टर थोड़ा सस्पिशियस लगता है, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों न लग रहा हो। सबसे पहले हम स्टीव और जस्टिन से मिलते हैं जो अपने दो बच्चों लोला और जेकब के साथ आए होते हैं। शुरुआत में हमें पता चलता है कि जस्टिस अपने पास्ट से भाग रही है। उसने किसी का पासपोर्ट चुरा कर जंगल में जलाने की कोशिश की, फिर उसे जमीन में दबा दिया। बाद में एक मिस्टीरियस आदमी को वो पासपोर्ट मिल जाता है और इधर उधर घूमते घूमते वो अलीना और मर्जियस के केबिन तक पहुंच जाता है। पासपोर्ट माया नाम की एक लड़की का होता है जो जस्टिन के कंपनी में उसकी जगह हायर हुई थी। जस्टिन को अपनी जॉब खोने का डर था और उस डर ने उसे वो छोटी छोटी बदला लेने वाली हरकतें करने लगती है। उसने माया की कार कीज से स्क्रैच कर दिए। जब माया ने एक बार उससे पूछा, जस्टिन ने सीधा झूठ बोल दिया। वेकेशन के दौरान हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन अंदर अंदर बहुत डर रही होती है जब उसको पुलिस का फोन आता है। फ्लैशबैक में फाइनली वो रात दिखाई जाती है जब माया जस्टिन के घर आई थी। जस्टिन चाहती थी कि दोनों बात करके इशू खत्म कर दे, लेकिन माया की नजर जस्टिन के की चेन पर पड़ती है जहां माया की कार स्लिप्ड पॉइंट लगा होता है और उसे अब समझ आ जाता है। इस मोमेंट पर जस्टिन पैनिक हो जाता है। अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो की चेन नाइफ उठा लेती है। उसके बाद क्या हुआ, सीरीज उस मोमेंट को तब तक नहीं दिखाती, लेकिन फिनाले में ये इम्प्लीफाई किया जाता है कि जस्टिन ने उस रात माया को मार दिया और वो उसका पासपोर्ट छुपा छुपा कर डिस्पोज करने की कोशिश कर रही थी। चाहे ये इंसिडेंट फायर कैबिन से दूर लगता है, लेकिन कनेक्शन डीप है और एंड तक सब क्लियर हो जाता है। डेविड और एनी एक ऐसे कपल हैं जो अपनी जिंदगी के लेट ईयर्स में हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी इंडिपेंडेंट के बावजूद चल रही है और दोनों पहली नजर में थोड़े अजीब लगते हैं, जैसे बहुत पुराने मैरिड कपल होती हैं। एनी एक फेटल इलनेस से गुजर रही होती है जिससे वो चीजें भूल जाती है और उसकी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी खराब हो रही है। डेविड अब उसका केयर टेकर बन चुका है, लेकिन डेविड की बिहेवियर में एक अजीब गुस्सा और बेचैनी दिखाई देती है, शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी बीमार वाइफ का ख्याल रखने का खुद दूर महसूस करता है। डेविड इरिटेट हो जाता है जब एनी ट्रायल पर चल रही होती है। ये जब वो लेक के पास ख्यालों में खो जाती है। कभी कभी वो एनी को गाड़ी में थोड़ा ज्यादा ही जोर से बिठाता है। एक बार तो उसे क्लिफ से धक्का देने वाला होता है और एक पल ऐसा आता है जब वो उसे वहां छोड़कर ड्राइव का सोचता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब डेविड एनी को गर्म चाय देता है जिसमें एक वाइल्ड जैसा पॉइजन मिला हुआ होता है, लेकिन बाद में जब एनी की कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि वो डेविड की विक्टिम नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है। हमें ये दिखाया जाता है कि चीजों को दूसरी पर्सपेक्टिव से देखना कितना जरूरी है। सिर्फ एनी के एपिसोड ये ट्विस्ट दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ी इमेजिनेशन से हम समझ सकते हैं कि बाकी कैरेक्टर के भी दूसरे साइड्स हो सकती हैं। इसमें रिवील होता है कि एनी के डेबोरा के साथ अफेयर चल रहा था और वो डेविड को छोड़कर डेबोरा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब डेबोरा पीछे हट जाती है एना अपनी प्लान वापस मोड़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनी खुद बार बार डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि जब उसकी कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाए तो वो उसे एक आसान मौत दे दे, एक ऐसी डेथ जिसमें उसकी यादें प्यार और पीस से भरी हों। एनी ये क्लियर करती है कि वो डेविड की विक्टिम नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के लास्ट फेज में है। वो एक एजेंसी रखती हुई औरत जो अपने डिसीजंस ले सकती है। जंगल में घूमता हुआ जो मिस्टीरियस मैन दिखाई देता है, पहली नजर में वो परफेक्ट विलन लगता है। एक अकेला आदमी, पहले आर्मी मैन था, फैमिली से दूर हो चुका अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से और अब वुड्स में कैंप करके रहता है। सबसे ज्यादा वियर्ड चीज ये लगती है कि 15 साल की बेकी के साथ वक्त गुजारता है। बेकी और उस आदमी की कन्वर्सेशन कभी कभी बॉर्डर लाइन इनअप्रोप्रिएट लगती हैं, क्योंकि बेकी की एज में एक बड़ा आदमी जो दोस्ती करना चाहे वो अट्रैक्टिव भी लग सकता है और रिस्की भी, लेकिन सीरीज इस डेंजरस ट्रैक पर नहीं जाती। ये भी एक सब्जर्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एंड में पता चलता है कि वो आदमी विलेन नहीं बल्कि एक हीरो बन जाता है। फायर के वक्त वो लोगों को बचाता और रेस्क्यू करता है। अगर उसके
इंटेंशन की बात करें तो क्लियरली थोड़ी एम्बिशियस लगती है, लेकिन जब हमें उसकी डॉटर केयर के साथ उसकी मीटिंग दिखाई देती है और जब वो बेकी को अपनी बेटी से कंपेयर करता है तो ये समझ आ जाता है कि उसके इरादे गलत नहीं थे। आखिर में रिवील होता है कि बॉडी बैग में जो लाश थी वो एलेक्स की थी। एलेक्स एक सीधा साधा लड़का था जो कलयुग को पसंद करता था और टिपिकल टीनेजर गलतियां कर रहा था। कलीग ने अपने फ्रेंड्स को उनके इंटीमेट मोमेंट की डिटेल बता दिए और जब एलेक्स ने कलीग के फादर के ब्रेक डाउन वाली बात बहा दी, दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बदला लेने वाली हरकतें कर रहे थे। लेकिन जैसे ज्यादातर टीनेज फाइट होती हैं, वैसे ही ये भी रिजॉल्व हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि फिर से फ्रेंड बन जाएंगे जब एलेक्स वापस आएगा, पर ये कभी नहीं हो पाता। जब कैबिन में आग लगती है, एलेक्स बोर्ड से भागकर वोलेटिया को बचाने के लिए वापस आता है। वोलेटिया तो उसके पेरेंट्स से बचा लेते हैं, लेकिन एलेक्स खुद स्मोक से सोफोकेट हो जाता है और मर जाता है। बुराई करने वाले लोग बच निकलते हैं और एक अच्छा काम करने वाला लड़का मर जाता है। दुनिया की यही नाइंसाफी दिखाई जाती है। मरने के वक्त एलेक्स को लगता है कि वो कलयुग के हाथ पकड़े हुए गिर रहा है। आग की असल वजह एक छोटी सी इंसिडेंट से शुरू हुई, बुलिंग, जेलिसी और एक बच्चे के अंदर पलती हुई टेंशन। उसने देखा कि बेड शीट्स जल रही हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले शांत चेहरे के साथ रूम से निकल गया। लोला अपने पेरेंट्स की बेचैनी और टेंशन को महसूस कर रही थी। जस्टिन के मर्डर वाली गिल्ट और उसकी जेलिसी जो उसे लगता था कि अलीना के स्टीव से देख रहा है, स्क्रीन पर भी नहीं दिखाया गया, लेकिन लगता है कि लोला के हाथ वोलेटिया के पानी में गिरने में था। उसने उसे कम से कम हेल्प की और उस वक्त वोलेटिया को मिस्टीरियस मैन ने बचाया। रात को जब अडल्ट पार्टी कर रहे थे, लोला वोलेटिया को धमकी देती है कि किसी को मत बताना। वोलेटिया चुप रहती है, लेकिन उसे लोला से रहना पसंद नहीं है। तभी विक्टोरिया एक दूसरे रूम में चली जाती है। लोला वहां जाकर ऑर्डिनरी वायलेंस करके एक्ट करती है, रूम में फायर लगा देती है, फिर बिल्कुल नॉर्मल तरह से वहां से निकल जाती है। वो जेलेसी जो उसकी माँ फील करती थी, वो जेलेसी जो लोला भी फील करती थी, लेकिन जस्टिन जैसे हाइड नहीं कर पाती। उसका इम्पल्सिव एक्ट हाउस फायर बन जाता है जो एक जिंदगी ले लेता है। ये आग एक और काम करती है, माया का पासपोर्ट जला देती है जिसमें जस्टिन के मर्डर का एविडेंस था। स्टीव का रोल क्या था? स्टीव एक ऐसा हस्बैंड और फादर दिखाया गया है जो अपनी फैमिली के हर गलत काम को कवर करने के लिए तैयार रहता है। वो जस्टिन को माया के मर्डर कवर अप में हेल्प करने के लिए रेडी था। उसने माया का पासपोर्ट अपनी पॉकेट में रख लिया था। जब आग लगी और उसे समझ आया कि ये लोला का काम है, तो उसने लोला को प्रोटेक्ट किया। उसने एक झूठी स्टोरी बना दी। किसी मंजोरियस की माँ ने सिगरेट पीते हुए फायर लगा दी जो कभी हुआ ही नहीं था। एविडेंस मिटाने के लिए स्टीव ने पासपोर्ट को फायर में फेंक दिया। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।